हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये टर्म आपने पहले तो नहीं पढ़ी है, लेकिन इसको हम रिलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से। और पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी टर्म है जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 7th-8th क्लास में इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। 11th क्लास में हमने दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी डिराइव भी की थी। एक तो हमने निकाली थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? अगर हम एक स्प्रिंग लेते हैं और उसको हम फोर्स लगाते हैं कंप्रेशन का या एक्सपेंशन का, तो वो अपनी पोजीशन से कंप्रेस हो जाती है या एक्सपेंड हो जाती है। और इस प्रोसेस में हमको रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है और वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। और जैसे ही हम इस फोर्स को रिमूव करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को, तो पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल एनर्जी के कारण वर्क करती है, अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। दूसरी हमने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कि अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है और जब हम यानी कि वो जो है हर एक मास पर जो है एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस फोर्स के अगेंस्ट मूव करते हैं, यानी कि अर्थ की सरफेस से दूर ले जाते हैं, तो हमें इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। और वर्क करते हैं तो क्या होती है, वो जो वर्क है सारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। मान लो हमने एक m मास की ऑब्जेक्ट लिए, उसको h हाइट से रेज किया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाती है? mgh। इसमें g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमने वर्क किया है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट सरफेस से h हाइट तक लाने में, तो वो सारा जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं वहाँ से, तो वो नीचे की तरफ सरफेस की तरफ गिरती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है, लेकिन सम टोटल ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज जिसको हम बोलते हैं। ये सोर्स चार्ज है तो इसके चारों तरफ जो है ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब अगर हम किसी दूसरे चार्ज को इसमें लाएंगे तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्जन का फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है जो कि सेम है, यानी कि कितना है ये? पॉजिटिव ही है। और टेस्ट चार्ज कितना लिया है हमने? स्मॉल क्यू। टेस्ट चार्ज हमेशा हम छोटा ही लेते हैं, इनफाइनाइट स्मॉल लेते हैं। इसका रीज़न पहले ही बताया था मैंने। क्यों? क्योंकि हम टेस्ट चार्ज ऐसा लेना चाहिए जो कि सोर्स चार्ज की फील्ड को इफेक्ट ना करे। जितना टेस्ट चार्ज छोटा होगा उतना ही वो सोर्स चार्ज की फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम इस क्यू चार्ज को, टेस्ट चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने की कोशिश करें, तो क्या होगा? ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इनमें एक रिपल्शन का फोर्स है, तो हमें रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करना पड़ेगा तो क्या होगा? इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए जो है यहाँ पर आर पॉइंट पे ये चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्शन का। इस डायरेक्शन में लगेगा। हमको इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो इसके ऑपोजिट लगाएंगे, यानी कि हम रिपल्शन के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। और हम कितना फोर्स लगाएंगे? इसी के इक्वल फोर्स लगाएंगे, ताकि ये जो चार्ज है हमारा आर से पी तक बिना किसी एक्सेलरेशन के जाए। हमें जो है एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, हमें न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए यूज नहीं करना है। हमको जो है सिर्फ सिंपली इस चार्ज को विदाउट एनी एक्सेलरेशन मूव करना है आर से पी तक। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना कि ये एक्सटर्नल फोर्स, जितना कि इसका रिपल्जन का फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो हम इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे वो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। और ये फोर्स कितना होता है? ये जो एफ ई फोर्स है
ये हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ से, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इट मीन्स कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। यानी कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है मतलब r से जब हम p पर ले जाएंगे तो r लगातार, डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है, तो ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है, ये लगातार जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है वर्क डन r से p तक, तो मान लीजिए हमने एक छोटा सा डिस्टेंस लिया है dr, उसका वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन कितना होता है, जो छोटा सा वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू F इंटू dr। F कितना, एक्सटर्नल फोर्स ये वर्क कर रहा है F dr। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसको माइनस F एक्सटर्नल, सॉरी F इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू dr, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इतना वर्क करता है। अगर हमें निकालना है वर्क डन फ्रॉम R टू P, R से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक Q चार्ज को ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे FE dr, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। और ये वर्क किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R, इसके इक्वल होगा ये वर्क। अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी UP है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी UR है, तो ऑब्वियसली UP विल बी ग्रेटर देन UR, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जो है ये चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तब अट्रैक्शन होता, तब हमें वर्क नहीं करना पड़ता, ये वर्क कर रहा है, तब हमारी ये एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि नेगेटिव आता है डिफरेंस। तो अभी हम इसी की बात कर रहे हैं कि हमने दोनों सेम चार्ज लिए हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो रिपल्शन है, हमें रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, और ये जो वर्क है वो किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हम डिफाइन करते हैं कौन सी टर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ चार्ज Q between 2 points is defined as the work required to be done by an external force in moving the charge Q from one point to the other in electric field, और कैसे मूव करना है, विदाउट एक्सेलरेटिंग। ये तो हमने डिफाइन किया है क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो क्या चाहिए, हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिस पर कि हम एनर्जी को ज़ीरो मान लें, जिस पर कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो जैसे कि हम ग्रेविटेशन में यूज़ करते हैं कि जो है इन्फिनिटी पे हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी इन्फिनिटी पॉइंट ले लेंगे कि U इन्फिनिटी जो है उस पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, यानी कि जब चार्ज बहुत दूर रखा है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर हम इस R पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाएं तो हम क्या निकालेंगे, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, वो किसके इक्वल होगा, UP माइनस U इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, दैट इज इक्वल टू UP। तो हम इस वर्क को डिफाइन करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लिया था दो पॉइंट्स के बीच का, अब हम ले रहे हैं इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, तो उस पॉइंट पर चार्ज की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन करते हैं। कैसे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q एट ए पॉइंट is the work done by the external force in bringing the charge Q from infinity to that point। infinity से उस point तक लाने में चार्ज Q को जितना वर्क करना पड़ता है that is the potential energy। अब ये पोटेंशियल एनर्जी Q पे डिपेंड करती है, चार्ज पे, क्योंकि हम यहाँ पर F निकाल रहे हैं और F किस पे डिपेंड कर रहा है, Q पे। तो यानी कि हम जितना चार्ज लेके आएंगे, जितना ज़्यादा चार्ज लेके आएंगे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कम चार्ज लेके आएंगे कम वर्क करना पड़ेगा। यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन की है किसी पर्टिकुलर चार्ज की। ठीक है, लेकिन अगर हमें फील्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करनी है तो वो चार्ज के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसमें ये चार्ज नहीं आना चाहिए। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी थी किसी पॉइंट पे, पहले हमने कूलम्स लॉ यूज़ किया था, तो उसमें चार्ज पर डिपेंड कर रहा था फोर्स, लेकिन हमने फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज कर दिया, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो वो चार्ज इंडिपेंडेंट हो गया और वो फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी जो हमने डिफाइन की है चार्ज की, ये चार्ज पर डिपेंड कर रही है। अगर हम इस चार्ज को यूनिट चार्ज ले लें
तो वो क्या बन जाएगी, एक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी से हम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। कैसे? हमने डिफाइन किया है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट P। अगर हम लें इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, तो उसके लिए हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इसको Q से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने निकाला था किसके लिए, Q चार्ज के लिए, दैट इज UP अपॉन Q। देन वी विल गेट द टर्म, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल। ये हमने वर्क किसका लिया है, फॉर यूनिट चार्ज। ठीक है, इस टर्म को हम बोलते हैं पोटेंशियल एट P। तो हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे कि यूनिट चार्ज को, इसको अब हमने क्या ले लिया है, +1 कूलम। अगर हम +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आते हैं तो जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब ये फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक बन गया है। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे किसी चार्ज की, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अगर पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो तुरंत हमको जो है उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए रीजन in electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge without acceleration from infinity to that point। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में यूनिट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है, यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल फोर्स को, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब क्योंकि ये वर्क के इक्वल है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर हम ऐसा यूनिट निकालेंगे इसकी, तो ऐसा यूनिट हम इसी से निकाल सकते हैं, W के लिए, वर्क के लिए जूल, चार्ज के लिए कूलम, तो इसकी यूनिट कितनी होगी, जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे एक पॉइंट चार्ज के लिए, कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो ये हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है, यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है, ये इस पॉइंट पे P पॉइंट पर हमको, जो कि R डिस्टेंस पे है, इस पे हमको क्या निकालना है, हमको पोटेंशियल निकालना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इन्फिनिटी से हम चार्ज लेके आएंगे, कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज। तो जब हम 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो हमें इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ रहा है वो पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया है एक P' जिसका कि डिस्टेंस R' है Q चार्ज से। तो फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है एट पॉइंट P' पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/R' का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R' स्क्वायर। इतना फोर्स लगेगा, कौन सा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे लगेगा ये। अब हमें एक्सटर्नल फोर्स इतना ही लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो F एक्सटर्नल हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -FE, इसका नेगेटिव इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम इसको dr' डिस्टेंस मूव करते हैं, तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 1 कूलम बाय डिस्टेंस dr', तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dr', या हम कह सकते हैं -F इलेक्ट्रोस्टैटिक dr', या हम इसको लिख सकते हैं सिंपली FE dr माइनस का, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है तो cos थीटा 1 हो जाएगा। अब हमें कंप्लीट वर्क अगर निकालना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट,
तो वो वर्क डन कैसे निकालेंगे? ये जो हमने dw निकाला है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन्फिनिटी से p के लिए। या हम लिख सकते हैं माइनस एफ ई डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, सॉरी डी आर डैश, इसकी वैल्यू कहाँ तक चेंज हो रही है, r से इन्फिनिटी से लेके और r तक, क्योंकि इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, p पॉइंट पे कितनी है r, तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू माइनस एफ ई की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r डैश स्क्वायर डी आर डैश, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो वी विल गेट इट इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r डैश स्क्वायर डी आर डैश, या हम लिख सकते हैं इसको माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज r डैश का माइनस 2 डी आर डैश, कहाँ से, इन्फिनिटी से r। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे n की जगह क्या है, माइनस 2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, r की पावर माइनस 2 प्लस 1 और यहाँ भी माइनस 2 प्लस 1, तो इट विल बिकम माइनस 1 अपॉन r डैश, लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, या हम इसको लिखेंगे माइनस q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो वी विल गेट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारे पास जो है पोटेंशियल आ गया किसी भी टेस्ट चार्ज, किसी भी सोर्स चार्ज q के लिए r डिस्टेंस पे, ठीक है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाली थी पॉइंट चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, पोटेंशियल निकाला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल थी 1 अपॉन r स्क्वायर के और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r, तो आप देख सकते हैं कि अब v का स्लोप जो है थोड़ा कम है और e का स्लोप जो है वो ज़्यादा है, e तेजी से फॉल कर रहा है और v थोड़ी धीमी गति से। अच्छा, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तब हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे कि हमने जो है पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और हमारे पास ये चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5, 5 चार्जेस हैं, तो इन सब का पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकाल के A B C D और E, ये 5 चार्जेस हैं हमारे पास, या हम इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 और इनको ऐड कर देंगे। पहले वाले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस है R1P, चार्ज Q1 और डिस्टेंस R1P। ऐसे ही सेकेंड का Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2P, इसी तरह से हम इन सब का निकाल लेंगे। इसमें क्या टर्म कॉमन आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आगा, यू विल गेट Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P प्लस Q5 अपॉन R15 तक, R5P तक, सबका पोटेंशियल निकाल के ऐड कर लेंगे। साइन का ध्यान रखेंगे, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि हमने डिफाइन किया है पोटेंशियल को यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है। अब अगर हमारे पास ये सारे चार्जेस, एक से ज़्यादा चार्जेस n चार्जेस हैं जिनके की डिस्टेंस R1 R2 Rn है, तो हम इनको इसी तरह से ऐड करके निकाल सकते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2.1 NCERT का, 2 चार्जेस are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the charges is the electric potential 0? ये हमने 2 चार्जेस लिए हैं A और B, यहाँ पे चार्ज QA रखा हुआ है दैट इज़ 5 इंटू 10 टू पावर -8, यहाँ QB रखा हुआ है दैट इज़ -3 इंटू 10 टू पावर -8, इनके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, ये जो AB है दैट इज़ 16 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 0.16 मीटर। अब हमें वो पॉइंट चाहिए जिस पर की पोटेंशियल 0 है। मान लीजिए हमने P पॉइंट ले लिया है x डिस्टेंस पे, लेट
पोटेंशियल B0 एट पॉइंट P पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। तो ये AP डिस्टेंस तो हमने x मीटर ले ली है। ये PB डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.16 माइनस x। अब पोटेंशियल P पे 0 है और ये पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? इस चार्ज का पोटेंशियल और इस चार्ज का पोटेंशियल दोनों का ऐड करना पड़ेगा, यानी कि A का जो पोटेंशियल है और B का जो पोटेंशियल है। A का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम? पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q अपॉन 4πε0 R। तो इसके लिए Q की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ अपॉन 4πε0 इंटू R। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x। VB की वैल्यू निकालें तो -3 × 10⁻⁸ अपॉन 4πε0 और R की वैल्यू है 0.16 माइनस x। और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। या हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁸ अपॉन 4πε0 x इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ अपॉन 4πε0 0.16 माइनस x। 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.16 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल टू 0.8 माइनस 5x। या हमें क्या मिलेगा? 8x इज इक्वल टू 0.8, तो x इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 8 दैट इज 0.1 मीटर, या x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट हमें मिल गया है 10 सेंटीमीटर दूर। कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज से। अब क्योंकि ये लाइन है और लाइन की कोई फिक्स लेंथ तो होती नहीं है, ए भी तो लाइन सेगमेंट है, लाइन इस यहाँ भी एक्सटेंड करती है, यहाँ भी एक्सटेंड कर सकती है, तो पॉइंट जो है ए बी से बाहर भी हो सकता है जिसपे पोटेंशियल 0 है। तो हमें इस केस में वो वाला केस भी कंसिडर करना पड़ेगा कि पॉइंट जो है वो ए बी से बाहर है। तो हम लेते हैं, अब ये ए बी हमारे लाइन थी, यहाँ पे चार्ज रखा था 5 × 10⁻⁸ कूलम, यहाँ पे था -3 × 10⁻⁸ कूलम। ये डिस्टेंस था हमारा 16 सेंटीमीटर। अब हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और P पॉइंट यहाँ पे लेते हैं जिसका कि डिस्टेंस x है। ठीक है, तो AP कितना हो गया? x मीटर, और BP कितना हो गया? x माइनस 0.16 मीटर। तो अब हमने लिया है कि लेट पोटेंशियल इज 0 एट P पॉइंट, और ये P पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? A पॉइंट का पोटेंशियल प्लस B पॉइंट के कारण पोटेंशियल जो है। A पॉइंट के लिए कितना है? 5 × 10⁻⁸ अपॉन 4πε0 x, और B का ये चार्ज नेगेटिव है तो -3 × 10⁻⁸ अपॉन 4πε0 दैट इज x माइनस 0.16, और ये 0 के इक्वल है। या हम इक्वेट कर देंगे इसको, अपॉन 4πε0 x इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ 4πε0 x माइनस 0.16। 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस 0.16। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x minus 0.8 is equal to 3x, or we get 2x is equal to 0.8, x is equal to 0.4 मीटर, या x is equal to 40 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस हमने x ली थी ये कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, फर्स्ट केस में 10 सेंटीमीटर, सेकेंड केस में 40 सेंटीमीटर। कहाँ से? फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम ऑन इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। देयर इज द हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ एंड ओ इज द सेंटर। ये हमारी सारी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो क्यू चार्ज हमको गिवन है दैट इज 5 माइक्रोकूलम, इट मीन्स 5 × 10⁻⁶ कूलम। हमें पोटेंशियल निकालना है O पॉइंट पे, यानी कि हमें इन सब चार्जेस का हर एक पे चार्ज क्यों रखा हुआ है यहाँ पे,
तो इन सब के कारण जो पोटेंशियल है ओ पॉइंट पे वो सब निकाल के हमें ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले एक का पोटेंशियल निकाल लेंगे। और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास है Q/4πε0 R। ठीक है, Q सबका सेम है। डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास OA, OB, OC, OD, OE एंड OF ये सब सेम होंगी। क्यों सेम होंगी, ये पूरा 360 का एंगल है, रेगुलर हेक्सागन है, हम इसको डिवाइड करेंगे 6 पार्ट्स में तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ये साइड सारी इक्वल है। इस ट्राइंगल में देखें OED में तो ये साइड इसके इक्वल है, यानी कि ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो ये भी 60 का हो जाएगा और ये भी 60 का, यानी कि ये जो ट्राइंगल बना है आपका कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये साइड भी 10 होगी और ये साइड भी 10 होगी, यानी कि सारी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर होंगी। ये सब जो है 10 सेंटीमीटर के इक्वल होंगी। तो हर एक का पोटेंशियल जो है VA, VB, VC, VD, VE एंड VF सबका सेम होगा। Q कितना, Q/4πε0 R, और R कितना है इसमें 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है ओ पॉइंट पे तो हम क्या करेंगे, हमको ये सारे ऐड करने हैं इन सबको, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सबका पोटेंशियल कितना है, इतना है, तो 6 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4πε0 R गेट 6 और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 और R की वैल्यू 0.1 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.7 × 10⁻6 और यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो पोटेंशियल इज इतने वोल्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होगा, लेकिन हम किसका निकालेंगे, डाइपोल का। डाइपोल हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसका पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैप्पी